बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर पाकिस्तान की प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम इंतहाई अहम इंकशाफ की जानब बढ़ेंगे कि जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि हुकूमत का मनसूबा क्या है, हुकूमत क्या करने जा रही है और ये किस तरह बेनकाब हुआ। हुकूमत का मनसूबा यही है कि सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को पैसे जारी न किए जाएँ जो सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त हुक्म दिया। दूसरा मनसूबा कि चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट से उठाकर बाहर फेंका जाए और काजी फाइज ईसा को सामने लाया जाए, जिनके साथ सिर्फ 4 जजेस हैं, उन्हें 4 जजेस की हमायत हासिल है। इसी तरह हुकूमत मज़ीद प्लानिंग कर रही है कि इमरान खान को किसी भी तरह से बाहर रखा जाए। तो इस मंसूबे के ऊपर काम किया जा रहा है। ये सारे इम्पोर्टेंट पहलू हैं कि एक तरफ अदालत जोर दे रही है इलेक्शन कमीशन पर कि वो इलेक्शन के लिए आगे बढ़े। स्टेट बैंक को साफ अल्फाज के अंदर हुक्म दिया गया कि वो पैसे जारी करे, डेडलाइन दी गई है ताकि मई में इंतखाबात हो सके। ये सारी की सारी तैयारी इंतखाबात के लिए है। अब सोचने की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को कुछ संदूकची के अंदर या किसी खजाने में रख के पैसे नहीं दिए जाएंगे, उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और डिप्टी गवर्नर वहाँ पे अदालत से प्रॉमिस करके आई है कि ये पैसे अगर अदालत हुक्म दे तो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। ये सारे पहलू अपनी जगह पे, लेकिन इन पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसके बावजूद एक शम्मा ज़रूर रोशन हुई है, एक उम्मीद की किरण ज़रूर सामने आई है, और वो ये है कि ताकतवर हलकों की तरफ से, जिन्हें आप सादा ज़बान में आर्मी चीफ कह सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं, उनकी तरफ से हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि इलेक्शन मई में ही होंगे। इलेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक होंगे, लिहाजा इसके लिए तैयारी की जाए। इस एक हुक्म के बाद खासी तशवीश पाई जाती है पीपल्स पार्टी के हल्कों के अंदर, मुस्लिम लीग नून के हल्कों के अंदर और उनके इत्तेहादियों के अंदर। एक तो इत्तेहादियों में टूट फूट का सिलसिला शुरू हो चुका है कि मोहसिन दावड़ की डायरेक्ट तू तकरार हुई कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ के साथ, दूसरे एक नया ऑपरेशन शुरू करने के मंजूरी के ऊपर। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि ऐसी खबरें आ रही है कि हुकूमत और आर्मी मिल के इन्होंने फैसला किया है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक नया ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया जाए। अभी इसके ऊपर खुल के वजाहत तो सामने नहीं आई, लेकिन कुछ ऐसी बातें सलामती कमेटी के इजलास के दौरान, कौमी असम्बली के इजलासों के दौरान कुछ ऐसी तफसीलात सामने आई हैं। अभी तक जैसे पीछे हमने ज़रबे अज़्ब देखा या दूसरे देखे, इस तरह का कोई मखसूस नाम भी उस ऑपरेशन का सामने नहीं आया, लेकिन कुछ तैयारियां हैं ताकि दोबारा से जड़ें पकड़ती हुई दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सके। इसीलिए आर्मी चीफ ने हमारा पाकिस्तान का नारा दिया कि वो नया और पुराना छोड़े, हमारा पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है उसकी फिक्र करें। और काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है कि जो मुल्क पास है उसकी तो पहले हिफाजत की जाए। लेकिन मोहसिन दावड़ ग्रुप को ये चीज़ पसंद नहीं है, जिस वजह से उन्होंने राजा परवेज़ अशरफ के साथ डायरेक्टली बराह रास्त असम्बली के इजलास के अंदर तू तकरार की, जो इतनी मीडिया पे नशर नहीं की गई है। बहरहाल ये मुश्किलात अब हुकूमत के रास्ते में आ रही हैं, क्योंकि ये तो पहले ही बहुत कमज़ोर बुनियादों पे खड़ी है, कुछ ज़्यादा हमायत हासिल नहीं है और अपोजिशन ना होने के बराबर है। इसके बावजूद हुकूमत मुख्तलिफ मनफी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हुकूमत प्लान कर चुकी है, इसका प्लान बनाया जा चुका है, चीफ जस्टिस को उठा के बाहर फेंकना है, पैसे नहीं देने हैं और काजी फाइज ईसा को सामने लाना है। ये सारी प्लानिंग हुकूमत जो है वो कर चुकी है। अब इसके ऊपर अमल दरामद की तरफ बढ़ रही है। रोज़ की ये जो असम्बली के अंदर तकारीर है, इनसे बड़े आराम से ये जाना जा सकता है कि आखिर इन सारी तकरीरों का मकसद क्या है, अदलिया के साथ इस कन्फ्रंटेशन का मकसद क्या है। मकसद यही है कि मौजूदा चीफ जस्टिस को जनाब उमर अता बंदयाल को साइड लाइन किया जाए, बल्कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट से बाहर किया जाए बिफोर टाइम, और उनकी जगह पे काजी फाइज ईसा को सामने लाया जाए। लेकिन हुकूमत के ये मनसूबे बेनकाब हो रहे हैं, इनके बारे में इंकशाफात किए जा रहे हैं, इनके बारे में बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। इनके अपने लोग करना शुरू हो गए, और तो और रह गई इनके अपने लोग जो इमरान खान को जाके मिल रहे हैं, जो जिनको नज़र आ रही है ग्राउंड रियलिटी कि ये इत्तेहादी अब ग्राउंड में कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ ग्रुप्स इमरान खान के साथ इत्तेहाद करते जा रहे हैं, उसके साथ मिलते जा रहे हैं, और डे बाई डे जो पैमाना इमरान खान की शोहरत का वो बढ़ता जा रहा है। ऊपर से रहती सहती कसर
छोटी ईद सर पे है और इन्होंने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए इजाफा करके अपने सर में मजीद जूते मारने का खुद इंतजाम किया कि अवाम जितनी नफरत कर सकती है वो करे, इनको जिस कब्र में उतार सकती है उतारे। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये कितनी तेजी से खोती मकबूलियत हुकूमत है और इसके पल्ले कुछ भी नहीं है। इन्होंने करना क्या है, इनके ये सारे मंसूबे किसी को और बताने की जरूरत नहीं है। इनके ये सारे के सारे मंसूबे आज खुद और इनके अपने लोग सामने ला रहे हैं। मिफ्ताह इस्माइल जैसे लोग बता रहे हैं कि 21 अरब रुपया देना कोई मसला नहीं है, वो बड़े आराम से दिए जा सकते हैं ताकि इंतखाबात कराए जा सकते हैं। लेकिन इंतखाबात कैसे कराए जा सकते हैं? वहाँ पे तो इलेक्शन में तो नाकामी दिखाई दे रही है। ग्राउंड रियलिटीज ये बता रही है कि आप तो वहाँ पे नाकाम है। अवाम आपको इंतजार कर रही है कि हमारे दरमियान में आए बगैर सिक्योरिटी के, बगैर प्रोटोकॉल की, और फिर हम इनको देखें कि ये किस तरह से कामयाबी समेटते हैं। तो ये वो मुश्किलात हैं जो इस वक्त हुकूमत के सामने हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मकरू चलने से बाज नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ है, मौलाना फजल रहमान है, आसिफ जरदारी है। आज ज़ल्म खलीलजाद ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में आसिफ जरदारी को पैगाम दिया। पाकिस्तान में वो पहले मशहूर है मिस्टर 10%। आज उस शख्स ने भी मिस्टर 10% से ही उनको लिखा कि मिस्टर 10%, मैंने जो कहा वो कुछ खतरात को भांपते हुए देखा, तब जाके बीवेर किया पाकिस्तान को। मैं किसी पार्टी का या किसी मखसूस ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन उनका तंजिया अंदाज कि जिससे वो अपना ट्वीट आगाज कर रहे हैं मिस्टर 10%, ये खासा मानी खेज है कि बैरूनी दुनिया के अंदर इनकी कितनी वर्थ है। ये बात करने का मकसद क्या है कि हमें पता चल सके कि बैरूनी दुनिया के अंदर इनकी वर्थ कहाँ तक है, वो दुनिया क्या इनके बारे में जानती है, क्या समझती है और क्या उनकी प्लानिंग है। क्योंकि बैरूनी दुनिया भी देख रही है कि ये अवाम में अपनी जड़ें खो रहे हैं। जमहूरियत के लिए अवाम में जड़ें होना बहुत ज़रूरी है, अवाम में मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इतनी कमज़ोरी के बावजूद फिर इस तरह की प्लानिंग करना, इस तरह की मनसूबाबंदियाँ करना क्या जायज़ है? जानबूझकर ये दावत देना होता है कि आप बैल मुझे मार। और ये मौजूदा हुकूमत, जिसको इम्पोर्टेड हुकूमत भी कहा जाता है, जिसके पास किसी तरह की कोई पॉलिसी नहीं है, जिसके पास किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं है, जिसके पास कोई काबिल शख्स नहीं है कि जो इनको चला सके, वो किस तरह से अपने प्लानिंग पे कामयाब हो सकती है कि सिर्फ एक जज को सामने लाए जिसको सिर्फ 4 जजेस की सपोर्ट हासिल है, और दूसरे जज को जो इस वक्त मौजूदा चीफ है उनको उठाकर बाहर करे। लेकिन इन्हें वाज़ेह पैगाम मिल चुका है कि आपने हर सूरत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पैरवी करनी है और जो मई की तारीख दी गई है उस पे इलेक्शन करवाना है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क कितनी तेजी के साथ अब इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि दूसरी तरफ हल्कों के अंदर ये भी बातें हो रही है कि क्यों ना इनको कायल किया जाए ताकि ये दोनों बड़े ग्रुप्स इस बात पर कन्विंस हो जाए, मान जाए कि अक्टूबर नवंबर में तमाम मुल्क के अंदर इंतखाबात करवा लिए जाए। ये साइड बाय साइड स्टोरी चल रही है, लेकिन इमरान खान का जोर है कि जो सुप्रीम का हुक्म है उसके ऊपर अमल किया जाए, और वो उसके ऊपर बज़िद है और वो इसके ऊपर डटे हुए हैं, और उनके कारकुन भी डटे हुए हैं, उनके साथ रहनुमा भी डटे हुए हैं कि इस बात को पूरा होना चाहिए। लेकिन हुकूमत है कि एक के बाद दूसरी मकरू चाल चलती है, एक के बाद दूसरी गलत चाल चलती है जो उसके अपने गले का तोक बनती जा रही। इसके बावजूद रुकने का नाम नहीं ले रही, लेकिन इन्हें रुकना होगा क्योंकि अवाम की ताकत सिर्फ इमरान खान के साथ है।